हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए आज एक नए टॉपिक पर बात करते हैं और वो टॉपिक बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, मैथ के किसी भी चैप्टर में काम आने वाला और प्रिपरेशन की जो शुरुआत है उसमें भी वो चैप्टर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और उस चैप्टर का नाम है डिविजिबिलिटी, विभाजकता। तो हम 1 से लेकर 11 तक सारे नंबरों की विभाजकता देखेंगे कि किसी नंबर को कैसे चेक किया जाता है कि वो किस संख्या से विभाज्य है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं 1 की विभाजकता के बारे में। 1 की विभाजकता 1 की विभाजकता के बारे में बात करते हैं। तो 1 की जो विभाजकता है उसे कैसे चेक करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 123, ठीक है, और एक नंबर है 244, ठीक है। तो अब 1 से विभाजकता चेक करने का मतलब है अगर इस संख्या को 1 से भाग देंगे तो भाग जाएगा, 123 आ जाएगा, और इसको 1 से भाग देंगे तो ये 244 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 से जब किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो 1 से कोई भी संख्या पूरी पूरी विभाज्य हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 से विभाजकता। अब देखिए 2 की विभाजकता क्या होती है। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई संख्या है 1 2 3 6 8। अब पता करना है कि ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो 2 की विभाजकता चेक करने के लिए किसी भी संख्या के, जैसे ये संख्या लिखी हुई है, इस संख्या के आखिरी डिजिट को चेक करेंगे कि क्या वो 2 से विभाज्य है। तो जब हम 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये 4 पूरा पूरा कट जाएगा। जब अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 2 से कट जाता है, इकाई अंक 2 से कट जाता है, तो समझ लीजिए वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। आइए अब बात करते हैं 3 से विभाजकता। 3 से विभाजकता क्या कहती है। 3 से विभाजकता का रूल है, एक एग्जाम्पल देके ही समझाता हूँ आपको 3 से विभाजकता कैसे चेक करते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 1 2 3 6 8 4 और हमें इस नंबर को देखना है कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो 3 से विभाजकता चेक करने के लिए जो संख्या दी गई है उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे कि देखिए, अब जैसे इसके अंकों को जोड़िए आप, 1 + 2 + 3 + 6 + 8 + 4, ठीक है। देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24। अब इस 24 में अगर 3 का भाग लगाएंगे तो भाग पूरा पूरा जा रहा है 8 बार। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है ये 3 से विभाज्य होगी। लेकिन देखो ऐसे जोड़कर देखोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम में तो हमें कोई भी क्वेश्चन 15 सेकंड में करना है। तो इसी चीज़ को अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ कि बहुत फास्ट कैसे करना है। यहीं पे लिख के बताता हूँ। देखिए जैसे कि ये संख्या दी हुई थी 1 2 3 6 8 4, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप, 3 3 के पेयर बनाकर उनको ख़त्म करते जाइए। मतलब दो संख्याएं देखिए अगर 3 से विभाज्य हो रही हैं तो उसको ख़त्म करते जाइए। जैसे कि देखो 1 और 2 3, तो ये कट गया,
ठीक है। 3 कट गया, 3 का है मल्टीपल। 6 में भी 3 दूनी 6, ये भी कट गया। और 8 और 4 12, ये भी 3 से कट गया। कितना आया? 0। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है। तो ऐसे ना जोड़कर इसको हाथ के हाथ 3 से काटते जाइए। जो संख्या 3 से कटती जा रही हैं उनको काटते जाइए। 0 आ जाए तो समझ जाइए अब 3 से विभाज्य है। अब देखिए 4 से विभाजकता। 4 से विभाजकता का क्या रूल है? 4 से विभाजकता का रूल है कि अगर किसी संख्या के आखिरी 2 अंक, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास 1 2 3 4 8 4, ये कोई संख्या दी गई है और चेक करना है 4 से। तो 4 से विभाजकता का रूल है कि अगर किसी दी हुई संख्या के आखिरी 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं, यानी कि 84 डिवाइड बाई 4 कितना आया? 21। इसका मतलब ये पूरा पूरा कट गया 4 से। तो किसी संख्या के आखिरी 2 अंक अगर 4 से पूरे पूरे कट जाते हैं तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। ये 4 से विभाजकता का रूल है। अब देखिए 5 से विभाजकता 5 से विभाजकता देखिए। अब 5 से विभाजकता का जो रूल है वो ये है कि किसी भी संख्या का मान लिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 1 2 3 4 9 5 या फिर 1 2 3 4 9 0। मतलब किसी संख्या का आखिरी अंक या तो 0 हो या 5 हो, तभी वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे कि इस संख्या का आखिरी अंक कितना है? 5 है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। इस संख्या का आखिरी अंक कितना है? 0 है, ये भी संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है। आइए अब देखते हैं 6 से विभाजकता। 6 से विभाजकता देखते हैं। तो 6 जो है उसमें क्या है? इसका बहुत इजी है। 6 में तो 2 तिया 6, मतलब अगर 6 से विभाजकता चेक करनी है तो हम 2 और 3 दोनों से विभाजकता चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 2 भी आ रहा है 6 में और 6 में 3 भी आ रहा है। ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 1 2 3 4 5 8। ठीक है, ये एक संख्या ली है हमने। अब इसमें क्या करना है कि चेक करना है ये संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है। और एक और संख्या हमने ली है, एक ये एग्जाम्पल है और एक और एग्जाम्पल लिया है हमने। वो एग्जाम्पल है आपका 1 2 3 4 और 6 8। ठीक है। अब देखिए ये जो संख्या है ये वाली, इसकी दोनों ही चीज़ चेक करनी है, 2 से विभाजित है कि नहीं और 3 से विभाजित है कि नहीं, और दोनों से ही विभाजित होगी जब वो 6 से विभाज्य होगी। अब देखो 2 से विभाजित का मतलब क्या है? किसी संख्या का आखिरी अंक अगर 2 से विभाजित है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो इस संख्या का जो आखिरी अंक है वो 2 से तो विभाजित है। ठीक है। अब चेक क्या करना पड़ेगा कि 3 से विभाजित है कि नहीं। तो मैंने बताया था कि 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो 1 और 2 3, 3 4 5, ये 9 हो गया 3, लेकिन ये बचा भी 8, तो ये 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है ये 6 से विभाजित नहीं है। अब नीचे वाली को देखिए, नीचे वाली संख्या का आखिरी अंक 2 से विभाजित है, हाँ है। अब चेक करना पड़ेगा क्या ये संख्या 3 से भी विभाजित है। तो देखिए 1 और 2 3, 3 से 3, 4 और 8 12, ये भी कट गया, और 6 ये भी कट गया। इसका मतलब ये 2 से भी विभाजित है। ये वाली जो संख्या है ये 2 से भी विभाजित है और ये 3 से भी विभाजित है। इसका मतलब है कि ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है। आइए
अब हम देखते हैं 7 से विभाजकता। 7 से विभाजकता देखते हैं अब 7 से विभाजकता चेक करने के लिए अब देखो कैसे चेक करते हैं 7 से विभाजकता। हमने एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल है आपका 329, ठीक है। अब 7 से विभाजकता में क्या करते हैं कि जो संख्या का आखिरी अंक है उसमें 2 का गुणा करते हैं तो कितना आया 18, और जो ये जो आगे वाली 2 संख्या है बची 32, इसमें से 18 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आया 4, यहाँ कितना आया 1। अब इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो ये देखो 7 दूनी 14, इसका मतलब ये 2 से विभाजित है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल हमने लिया 37 17। अब इस संख्या जो आखिरी अंक है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, और इसे ये जो संख्या बची 371, इसमें से 14 घटा देंगे, ठीक है। तो 11 में से 4 गए 7, यहाँ बचे आपके 5, यहाँ बचे आपके 3। अब इसमें 7 से भाग लगाएंगे तो 7 पंजे 35 और 7 एकम 7, तो ये भी 7 से विभाज्य है। ये ऐसे चेक करते हैं 7 की विभाजकता। अब देखिए 8 की विभाजकता। 8 की विभाजकता, इसे चेक करने के लिए किसी संख्या के आखिरी 3 अंक, किसी संख्या के आखिरी 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, 8 4 8, ठीक है। इस संख्या के आखिरी 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं, क्या है आखिरी 3 अंक 848, इसमें 8 का भाग लगाया तो सही बात है, 8 एकम 8 0 और 8 6 48। आखिरी तीनों जो अंक हैं इस संख्या के वो 8 से पूरी तरह विभाजित हो गए, इसका मतलब ये जो संख्या है ये 8 से विभाजित होगी। देखिए 9 से विभाजकता। 9 से विभाजकता, 9 से विभाजकता का जो रूल है वो कहता है कि अगर अगर किसी संख्या के किसी संख्या के किसी संख्या के जो अंक हैं, किसी संख्या के जो अंक हैं अगर उनका योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। अब देखिए कैसे, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 3। अब इनको जोड़िए, 2 और 1 और 2 3 और 3 6, 4 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27। अब आप इसमें अगर 9 का भाग लगाएंगे तो ये 3 बार जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस संख्या का पेयर बना के भी देख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 6 8 और 9। अब इसमें क्या देखेंगे, अब इसमें 9 का पेयर बनाएंगे, जैसे कि 1 और 2 3, 3 और 3 6, जैसे कि 1 9 तो ये कट गया, और 6 और 8 14 और 18, ठीक है। तो अगर अंक संख्याओं का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी, ठीक है। अब देखते हैं 10 से विभाजकता। 10 से विभाजकता, 10 से विभाजकता चेक करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है हमने।
1 2 3 9 1 0। अब इसमें आप 10 का भाग लगाओगे तो ये कट जाएगा, तो ये 10 से विभाजित है। यानी कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वो 10 से विभाजित होगी। ठीक है। अब एक क्लास नंबर 11 से विभाजकता। 11 से विभाजकता चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखिए जैसे कोई संख्या है 1 2 3 4 8 2 7। अब इसमें क्या करना है आपको, 11 से विभाजकता चेक करने के लिए आपको करना ये है कि ये जो अल्टरनेटिव नंबर हैं, एक एक छोड़कर अगला, यानी एक एक के बाद 2 छोड़ा 3, 3 के बाद 4 छोड़ा 8 आ गया, 8 के बाद 2 छोड़ा 7। ठीक है। इनका जो योग है, इनका जो योग है 1 + 3 + 8 + 7, इनका जो योग है माइनस जो बचे हुए हैं, यानी कि 2 के बाद 4, फिर 8 को छोड़ा, फिर 2, ये जो हैं यानी कि 2 + 4 + 2। ठीक है। अब ये 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 7, 12 7 कितना हुआ 19, माइनस 2 और 4 6 और 2 8, 8 कितना बचा 11। इसका मतलब अगर जैसे कि कोई संख्या दी है और उसके एक अल्टरनेटिव जो नंबर हैं, एक को छोड़ा अगला, फिर अगले को छोड़ा अगला, उनका योग और जो बचे हुए हैं ऐसे ही अल्टरनेटिव दूसरों का योग वो 11 आ जाए या 0 आ जाए तो समझ लेना वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अब आइए मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूँ जो एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है। और आप देखना आप कैसे उन क्वेश्चनों को कैसे चुटकियों में उड़ाते हैं बिना पेन का यूज़ किए हुए। देखिए देखिए सवाल नंबर 1। देखिए आपके सामने कोई सवाल है, आपके सामने एक सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से विभाजित है। अब आप एक चीज़ देखिए, 22 से विभाजित का मतलब क्या है। 22 से विभाजित का मतलब है 22 से विभाजित का मतलब क्या है, 22 से विभाजित का मतलब है कि वो संख्या 2 से भी विभाजित होगी और वो संख्या 11 से भी विभाजित होगी। अब हम पहले इन चारों संख्याओं को जो ऑप्शन में दी गई हैं 2 से चेक करें अगर, तो हमें एक संख्या ऐसी मिली 4 नंबर जो 2 से विभाजित नहीं है, यानी कि इसको तो हमने ऐसे ही काट दिया, ये 2 से विभाजित नहीं है। अब बची 3 और ये तीनों 2 से विभाजित हैं, तो हम 2 से चेक नहीं करेंगे, अब हम 11 से चेक करेंगे। और 11 से चेक करने के लिए मैंने क्या बताया, मैं ऑप्शन को बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ पहले कि 7 1, मैं ऑप्शन नंबर ए को ले रहा हूँ। ठीक है ना, 7 1 3 2 9 5 0। ठीक है। ठीक है। मैंने क्या कहा था, 11 से विभाजितता चेक करने के लिए पहले एक छोड़कर एक, यानी कि 7 के बाद 3, 3 के बाद 9 और 9 के बाद 0, यानी कि 7 + 3 + 9 + 0। ठीक है, माइनस अब अगला नंबर 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, यानी कि 1 + 2 और +5, ये कितना आया 7 और 3 10 और 9 19, माइनस 5 और 2 7 और 1 8, इसका जो अंतर आया वो 11 आया। और ये 11 जो है
वो इस 11 का मल्टीपल है, या तो 0 आ जाए, या मैंने बताया था या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो ये 11 इस 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये जो संख्या है ऑप्शन ए, ये 22 से विभाजित होगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संख्या 769501 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। ठीक है, तो देखिए ये जो संख्या है किससे विभाजित है। अब आप एक एक करके एक चीज़ देखिए, और बड़ा करते हैं इसको। देखिए इस संख्या में देखो, ये जो 96 है इसमें 2 आएगा, लेकिन इस संख्या में तो पीछे 1 है, और 2 की विभाजकता कहती है कि 2 की विभाजकता कहती है, मतलब और अच्छे से समझिए इस चीज़ को। जैसे 96 है तो 96 क्या होगा, 2 गुणा 48। ठीक है, अब लेकिन 2 की विभाजकता क्या कहती है कि आखिरी अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन इसमें तो 1 है संख्या में, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। अब देखिए 97 को भी नहीं, अब आप देखिए 90 को। 90 में क्या है, 2 गुणा 45, लेकिन ये भी 2 से विभाजित नहीं है, तो तीसरा भी कट गया। और अब आप देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि 5 गुणा 21। अब या तो ये संख्या 5 से विभाजित हो, मतलब अगर मैं कहूँ, और अगर आप 21 को भी तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगी 3 गुणा 7 में। तो ये संख्या जो है 5 से विभाजित हो, 3 से हो, 7 से हो, इन तीनों से, 5 से, 3 से, 7 से विभाजित होनी चाहिए। हम चलो पहले 5 से ही चेक कर लेते हैं। 5 की विभाजकता कहती है कि आखिरी अंक या तो 0 हो या 5 हो, लेकिन इसमें तो 1 है, तो इससे भी विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 97। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। अब आप एक बात बताइए, 5 से विभाजकता का नियम क्या बताया था मैंने अभी, कि वही संख्या 5 से विभाजित होगी जिसका आखिरी अंक, अंतिम डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। तो देखिए आप, ऑप्शन नंबर 1 अंतिम डिजिट क्या है, 3, 5 से विभाजित नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन देखिए, अंतिम डिजिट क्या है, 9, 5 से विभाजित नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन देखिए, अंतिम डिजिट क्या है, 4, लेकिन हमें तो 0 चाहिए या 5 चाहिए, ये भी नहीं होगी। लेकिन चौथे ऑप्शन में अंतिम डिजिट 0 है, अंतिम डिजिट 0 है, जो कि 5 से विभाजित हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए संख्या 8142425541 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। ये सारे क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं 2025 में एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट में। मैं आपको इधर उधर के क्वेश्चन कभी नहीं कराता हूँ, मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ताकि आप सबसे पहले वो क्वेश्चन सीखें जो पेपर में आते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ऑप्शन में 15 है, 8 है, 12 है और 7 है। ठीक है, तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5। अब ये ऊपर वाली जो संख्या है, अगर ऑप्शन ए इसका राइट है तो या तो 3 से विभाज्य होनी चाहिए 5 से। अगर 5 से चेक करूं तो आखिरी अंक 1 है उसका, जबकि 5 की विभाजकता क्या कहती है कि या तो आखिरी अंक 0 हो या फिर 5 हो, तो इससे तो डिवाइड नहीं होगी। 8 की विभाजकता क्या कहती है, ऑप्शन 2 देखूं अगर मैं, तो 8 की विभाजकता कहती है कि
किसी भी संख्या के आखिरी 3 डिजिट 8 से विभाजित होने चाहिए। तो देखो इसके आखिरी 3 डिजिट भी 8 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब बी भी नहीं होगा आंसर। अब देखिए ऑप्शन सी में 3 है और 4 है। अगर मैं 4 से चेक करूं तो 4 की विभाजकता कहती है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, जबकि 41 है अंतिम 2 अंक, तो ये भी नहीं हो रहे। अब इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा 7, और 7 ही इसका आंसर होगा। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या दी हुई है 78, 89, 73, 289 को विभाजित करती है। ये क्वेश्चन 13 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में आया था एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 में। तो देखिए अगर इस संख्या को लास्ट में 9 दिया है और मैं 18 से अगर चेक करूं तो 18 में क्या आता है 2 गुणा 9, तो 2 की विभाजकता कहती है कि अंतिम अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब 7 को नहीं, अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में क्या है, तीसरे ऑप्शन में 2 भी आ रहा है, 2 भी है, मतलब जो तीसरा ऑप्शन है उसकी जो विभाजकता है वो 2 से चेक हो सकती है, 3 से चेक हो सकती है, 4 से हो सकती है। तो हम 2 से देखते हैं। अंतिम अंक इसका 9 है, जबकि 2 की विभाजकता क्या कहती है कि अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे 7 और 13। अब इस नंबर को हम, ये जो नंबर है इस नंबर को हम 13 से चेक करते हैं। ठीक है, इसमें 13 से चेक करते हैं इसको। 13 छिंग 78, अगली बार भी 13 छिंग 78, तो 13 छिंग 78 मतलब एक 78 गए 89 में से, तो 11 बचे 117। 13 निम्मा 117 ही खत्म। 13 दूनी 26, यहाँ 6 बचे। 13 पंजे 65, यहाँ 3 बचे। 13 तिया 39। ये 13 से जो संख्या है विभाजित है पूर्णतः। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 34, 21, 65 को विभाजित करती है। तो देखिए ऑप्शन 2 देखिए पहले, इसमें क्या है 2। 2 का नियम क्या कहता है कि आखिरी अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, नहीं है। 4 की विभाजकता कहती है आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, जबकि आखिरी अंक 2 डिजिट कौन से हैं 65, जो कि 4 से विभाजित नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब हम 3 से विभाजकता चेक कर सकते हैं। मैं इस नंबर को आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। 3, 4, 2, 1, 4, 5। अब मैं अगर 3 से विभाजित, अब मुझे 3 से और चेक करनी है। 3 से विभाजकता क्या कहती है कि 3, 4 और 2 6, और ये 6, 5 और 1 6, यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है ना, ये जो संख्या है वो 3 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। देखिए सवाल, अगला सवाल देखिए आप। 12 अगस्त को आया था थर्ड शिफ्ट में। देखिए संख्या 38, 69, 37, 355 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। तो देखिए हम सबसे पहले जो चेक करेंगे, देखिए अब इसमें क्या है कि 15 में भी 5 है और 5 नीचे है, तो अब ये दोनों से चेक करना पड़ेगा हमें। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 देखूं तो ये क्या है 2 गुणा 7, आखिरी अंक 5 है, 2 से विभाजित नहीं होगा, ये तो कट गया, ऑप्शन 3 तो नहीं होगा। अब हम अगर 3 से चेक कर लें तो 15 में भी 3 है और ऊपर भी 3 है, तो 3 से चेक करने के लिए देखिए मैं नंबर लिखता हूँ यहाँ पर 3, 8, 6, 9, 3, 7, 3, 5, 5, 3 3 के पेयर, 3 कट गया, 9 कट गया, 3 का है, 3 कट गया, 3 कट गया, 7 और 5 12 कट गया। ठीक है, अब ये कितना है
ये 6 कट गया। अब 8 और 5 13, 13 में से 13 जो आया, चलो 12 तो कट जाएंगे लेकिन एक तो बचेगा। इसका मतलब ना ये 3 से विभाजित है और ना ही ये 15 से। तो ये कौन सी संख्या से विभाजित है? 5 से विभाजित है। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आराम से समझिए आप, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है। अब देखिए 630605 को विभाजित करती है वो कौन सी संख्या है? देखिए अगर ऑप्शन ए देखूँ 5, तो इसमें 5 है, इससे विभाजित हो सकती है, लेकिन हमें 3 ऑप्शन और चेक करने हैं। अब मैंने इसे 3 से चेक किया, संख्या लिख ली मैंने 630605। ठीक है। देखो 3 से चेक करूँगा तो 6 कट गया, ये 3 कट गया, 6 और 5 11, तो ये तो नहीं होगा। अब मैं ऑप्शन 4 की बात करूँ, इसमें 14 है, यानी कि 2 गुणा 7। अब देखो आखिरी अंक 5 है, लेकिन 2 की भाजकता कहती है, 14 में 2 भी तो आ रहा है, तो 2 की भाजकता कहती है कि आखिरी जो अंक है वो 2 से विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है। 3 है नहीं, ये है नहीं। ठीक है। अब 5 हमारे ऑप्शन में है, तो इसका जो आंसर है वो 5 होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आराम से। देखिए अगला क्वेश्चन, 25, 31, 18, 139 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? ऑप्शन ए में दिया है क्या? ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 12। 12 में क्या है? 12 में 2 है। आप समझ रहे होंगे 12 में 2 है, लेकिन इस संख्या का आखिरी अंक कितना है? 9, जो कि 2 से विभाजित नहीं है, ये तो नहीं होगा। 5, अब दूसरे ऑप्शन में 5 है। 5 की भाजकता कहती है कि कोई संख्या जब भी 5 से विभाजित हो सकती है जब आखिरी अंक या तो 0 हो या 5 हो, और दोनों ही नहीं है, इससे भी नहीं होगा। 8 की भाजकता कहती है कि आखिरी 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। 139 आखिरी 3 अंक हैं जो कि 8 से विभाजित नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा आपका 4। अब देखिए मैं करके दिखाता हूँ इसको। 25, 311, 81, 39, 3 के पेयर बनाने हैं तो 3, ठीक है, 5 और 1 6, 1 और 2 3, 8 और 1 9, 3 और 9, ठीक है, आ गया 0। इसका मतलब 3 से विभाजित है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन, 12 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आया था ये अगला क्वेश्चन। देखिए 81, 42, 42 541 को विभाजित करती है। देखिए मैं ऑप्शन 4 पे बात करता हूँ। ऑप्शन 4 में 2 है, लेकिन इसका आखिरी अंक 1 है, इससे नहीं होगी। 8 से विभाजित होने के लिए आखिरी 3 डिजिट 8 से विभाजित होनी चाहिए, लेकिन इसमें 541 जो आखिरी 3 डिजिट हैं ये 8 से विभाजित नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमको क्या करना है, हमारे पास 15 में 3 है और 15 में 5 भी है। इसका जो आखिरी अंक है 15 में 3 है और 5 भी है, और इसका जो आखिरी अंक है वो 1 है, तो 5 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए होगा 7। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि 95, 61, 69 किससे विभाज्य है? तो मैंने कहा 12 में 2 आता है, और आखिरी अंक कितना है इसका? 9, और ये 2 से 9 विभाजित नहीं होगा, पहला आंसर नहीं है। 4 से विभाजकता चेक करने के लिए आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, और आखिरी 2 अंक कितने हैं? 69, और 69 कभी भी 4 से विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है। और चौथे ऑप्शन में देखिए क्या है? 2, और 2 से विभाजकता के लिए आखिरी अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, ये भी नहीं है। ऑप्शन
3 इसका आंसर है। अब देखिए मैं चेक करके बता देता हूँ, इसको चेक कर लेते हैं। 95, 61 और 69, ठीक है। देखिए 6 कट गया, ये कट गया, ठीक है, और 9 खत्म, ये वाला 9 खत्म, 5 और 1 6 खत्म, यानी कितना आ गया 0। इसका मतलब 3 से विभाजित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आपके सामने एक संख्या दी हुई है। देखिए आपके सामने एक संख्या दी हुई है 15, 99, 16, 15, 99, 16, 901। अब देखिए 28 में 2 है, लेकिन इस संख्या का आखिरी अंक कितना है 1। इसका मतलब इससे विभाजित नहीं होगा। ऑप्शन ए तो कट गया। देखिए 18, ऑप्शन नंबर 3 में 18 में 2 है, लेकिन आखिरी अंक कितना है 1। और 2 की भाजकता क्या कहती है? 2 की भाजकता कहती है कि आखिरी अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, नहीं है तो खत्म। अब देखिए 25 में क्या है 5 गुणा 5। 5 की भाजकता क्या कहती है? आखिरी अंक जो है या तो 0 हो या 5 हो। तो देखिए इसका आखिरी अंक क्या है 1। इसका मतलब इससे भी विभाजित नहीं होगा। आपका आंसर होगा 19, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए ये कह रहा है 72, 61, 79। ये इन चारों ऑप्शन में से किससे विभाजित है? देखिए 2 में क्या है? ऑप्शन नंबर 3 में 2 गुणा 10 है, और 10 कहता है आखिरी अंक 0 होना चाहिए, नहीं है, ठीक है। 28 में 2 है, आखिरी अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए, 9 है, 9 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 भी कट गया। अब 2 बचे 23 और 29। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। इसको हम ऑप्शन नंबर 3 से चेक करते हैं, 23 से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 से 23 से। 23 दिया 69, 3 बचा। 23 एकम 23, और 36 में से 23 गए तो कितने बचे? 36 में से अगर 23 जाएंगे तो ये बचेंगे 13। अब हो गए 131। 131 में 23 का भाग लगाऊंगा, कितने हुए? ये होंगे आपके 23 पंजे 115, 115। अब 7 के आगे कितने बचे? 16, ठीक है। 7 के आगे 16, 21 सत्ते 161, यहाँ बचे 6। अब ये 69 हो गए, और 23 तिया 69। इसका मतलब कितना आया? 0। पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है। तो आंसर होगा 23। अगला क्वेश्चन देखिए आप। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए कोई संख्या है 74, 07, 05, और इन चारों ऑप्शन में से किससे विभाजित है? देखिए 4 से विभाजकता कहती है कि आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तो आखिरी अंक तो 05 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब 12 में भी 4 है, 4 गुणा 3, तो वैसे ही चेक करेंगे एकदम। आखिरी 2 अंक ये भी नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। अब 9 से चेक करने के लिए इन संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। हालांकि मुझे दिख रहा है 5 है, लेकिन एक बार 9 से भी चेक करना पड़ेगा। तो देखिए 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 9 से विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन होगा इसका तीसरा सही, 5, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन ये है संख्या 24, 50, 15। ये इन चारों ऑप्शन में से किससे विभाजित है? ऑप्शन नंबर 1 में क्या है 2। 2 की आखिरी अंक, 2 की भाजकता कहती है कि आखिरी अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। आखिरी अंक तो 5 है, 2 से विभाजित नहीं होगा।
अब देखिए 15 में क्या आता है, 5 भी आता है और 3 भी आता है, ठीक है, 5 भी आता है और 3 भी आता है। तो देखो अब इस संख्या को हमें चेक करना है 3 और 5, 5 से तो बेहतर, लेकिन 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने का वही 4 और 2 6, 1 और 5 6, अब ये 5 बचे, 5 तो 3 से विभाजित होता नहीं है, इसका मतलब ये 15 से भी विभाजित नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, 5 और 11, ठीक है। आइए अब इस संख्या को हम 11 से चेक करते हैं, ठीक है। 24 50 15, मैंने कहा था 11 से कैसे चेक करते हैं, 2 एक नंबर छोड़ के 5, एक नंबर छोड़ के 1, इसका मतलब 2 + 5 + 1 माइनस ये नंबर बचे, यानी कि 4 + 0 + 5, ठीक है। अब ये कितने हैं, 5 और 2 7 और 1 8 माइनस 4 और 1 4 और 5 9, यहाँ से क्या आएगा, अगर इसे मोड में ले लेंगे हम तो यहाँ से आएगा 1, और 11 से भाजकता का मतलब है या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, और यहाँ क्या आया है 1, इसका मतलब ये 11 से भी विभाजित नहीं है, और बचा ऑप्शन नंबर 2 5, और ये संख्या 5 से विभाजित होगी। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ये जो संख्या है, निम्नलिखित कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। ये 7 अगस्त 2025 को आया था क्वेश्चन, ठीक है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में। तो 24 से भाजकता चेक करने का मतलब है कि इसमें 4 है, इसमें 6 है, और 2 तो अंडरस्टूड है ही। 4 से चेक करने के लिए अंतिम जो डिजिट है वो 4 से अंतिम 2 डिजिट, किसी भी संख्या के अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाजित होने चाहिए। तो देखिए पहले नंबर में जो अंतिम 2 डिजिट हैं वो तो 4 से विभाजित हो रहे हैं क्योंकि वो 0 4 है, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन में अंतिम दो डिजिट है 90, ये 4 से विभाजित नहीं है। तीसरे ऑप्शन में अंतिम 2 डिजिट हैं 78, 4 से विभाजित नहीं है, और इसमें अंतिम 2 डिजिट हैं 87, ये भी 4 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। सेकंड नो में इसका आंसर आ जाएगा। आप जब इसे पेपर में करेंगे, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए आप, उसके बाद जब आप पेपर में क्वेश्चन करने बैठेंगे, इट्स माई प्रॉमिस कि आप बहुत आसानी से सेकंडों में कर देंगे। 5 सेकंड भी बहुत ज़्यादा हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये दिया है, क्वेश्चन दिया है इन्होंने 15 99 16 901 को कौन सी संख्या विभाजित करती है। 11 अगस्त 2025 को आया था क्वेश्चन एनटीपीसी में। देखिए वही दिखाएंगे, 28 में 2 है, आखिरी अंक 1 है, इससे विभाजित नहीं होगा। ये क्वेश्चन शायद मैं पीछे करा चुका हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। 18 में 2 है, यहाँ 1 है, ये भी नहीं होगा। 25 में 5 × 5, ठीक है, आखिरी अंक ये है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए और देखते हैं, अब ये जो क्वेश्चन है इन्हें मैं शायद करा चुका हूँ, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, तो आप इसको अपने आप देख लेना। एक क्वेश्चन और है, ये रहा, हाँ इसको भी मैं करा चुका हूँ, लेकिन आप फिर भी अपने हिसाब से इसको एक बार और करना, ठीक है। तो ऐसे ही आप इस बार इस वीडियो को एक बार देखिए, फिर आप खुद से कोशिश करिए करने का, और आप थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। एक भी क्वेश्चन
जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप एग्ज़ाम में अगर डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आ गया तो आप सेकंडों में कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।